नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पुस्तक बाल महाभारत से पाठ सभा पर। पहला अध्याय है राजसूय यज्ञ और जरासंध। जब इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक शासन कर रहे थे तो युधिष्ठिर और उसके भाइयों की इच्छा हुई कि वे राजसूय यज्ञ करें ताकि युधिष्ठिर को सम्राट पद प्राप्त हो जाए। इस विषय में सलाह लेने के लिए उन्होंने द्वारिका से श्री कृष्ण को बुलवाया और श्री कृष्ण तुरंत ही इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे राजसूय यज्ञ करके क्या सम्राट पद को प्राप्त करना चाहिए, पर राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के राजाओं का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। इस बात की मुझे आप सलाह दीजिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनी और कहा, मगध नरेश जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया हुआ है, सभी उनके नाम से डरते हैं। शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न और पराक्रमी राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसी की छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। इसलिए जरासंध के रहते तो कोई भी सम्राट पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण ने बताया कि जब महाराज उग्रसेन का नासमझ पुत्र कंस जरासंध की पुत्री से विवाह करके उसका साथी बन गया था, तब श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने भी मगध नरेश जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था, जो 3 वर्ष तक उनके साथ चला। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम हार गए थे और उसके पश्चात उन्हें मथुरा को छोड़कर दूर द्वारिका में जाकर दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। चाहे आपके सम्राट पद प्राप्त करने से दुर्योधन और कर्ण को कोई आपत्ति ना भी हो, लेकिन जरासंध से इसकी उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। युद्ध किए बिना जरासंध इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता है। उसने आज तक पराजय का नाम नहीं सुना है। ऐसे अजय और बलवान राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएंगे। उसने जिन राजाओं महाराजाओं को बंदी गृह में डाला हुआ है, उन्हें किसी न किसी उपाय से छुड़ाना होगा, तभी आपका या राजसूय यज्ञ आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, आपका कहना ठीक है। इस विशाल जगत में कितने ही राजाओं के लिए जगह है और कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए संतुष्ट रह सकते हैं, परंतु लालच एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझ सकती। इसलिए मुझे तो लगता है कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं सम्राट पद प्राप्त करने का विचार त्याग दूं और जो है उसी से संतोष करूं। युधिष्ठिर की यह विनम्रता भीम को पसंद नहीं आई। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, अर्जुन का शौर्य और मेरा शारीरिक बल, यदि तीनों मिल जाएं तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम नहीं कर सकते। हम तीनों जब एक साथ चल पड़ेंगे तो जरासंध की शक्ति को अवश्य ही चूर करके लौटेंगे। आप इस बात की शंका ना करें। भीम की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन दोनों सहमत हैं तो हम एक साथ जाकर उस अन्यायी जरासंध की जेल में पड़े हुए अनेक निर्दोषी राजाओं को मुक्त करा सकेंगे। पर युधिष्ठिर को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर भी कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि जिस काम को करने में प्राणों के संकट की संभावना हो, उसका विचार छोड़ देना ही अच्छा है। यह सुनकर अर्जुन कहने लगा, हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी यदि कोई साहस का काम ना कर सके तो हमें और हमारे जीवन को धिक्कार है, और जिस काम को करने की हमारे अंदर क्षमता है ऐसा हमें करना चाहिए। उस काम को हम हमेशा करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तुम धन्य हो अर्जुन। मुझे बुआ कुंती के वीर पुत्र अर्जुन से यही आशा थी। जरासंध के साथ युद्ध का निश्चय करने के पश्चात श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और मगध के लिए रवाना हो गए। दो मार्ग में सुंदर गांवों नगरों को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी पहुंचे। कुलीन अतिथि समझकर जरासंध ने उन तीनों का खूब आदर सत्कार किया। भीम और अर्जुन दोनों मौन रहे, क्योंकि अगर वे दोनों बोलते तो उनका राज खुल सकता था। उन्होंने जरासंध के स्वागत का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत धारण किया हुआ है और ये आधी रात को व्रत खुलने के बाद ही बात करेंगे। जरासंध ने कृष्ण की बात पर विश्वास कर लिया और तीनों अतिथियों को यज्ञशाला में ठहराकर स्वयं महल में चला गया।
जरासंध की एक अच्छी बात थी कि कोई भी ब्राह्मण अतिथि जब उसके यहाँ आता तो वह उनको इच्छा और सुविधा के अनुसार ही उनसे बातें करता था, उनका सत्कार करता था। इसी नियम के अनुसार जरासंध आधी रात के बाद अतिथियों से मिलने गया तो उनके रंग ढंग देखकर उसके मन में कुछ शंका होने लगी। जरासंध ने उनसे गरज कर पूछा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते हो। इस पर तीनों ने उसे सब सच सच बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं और हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम्हें द्वंद्व युद्ध करना होगा। तभी भीम और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को पकड़कर मारते, उठाते, पटकने लगे। वे बिना विश्राम किए 13 दिन और 13 रात तक लड़ते रहे। 14वें दिन जब जरासंध थककर थोड़ी देर के लिए रुक गया तो भीम ने श्री कृष्ण का इशारा पाकर उसे उठाया और चारों ओर घुमाकर जमीन पर पटक दिया। इस प्रकार अजेय जरासंध, जिसको कोई नहीं हरा सकता था, उसका अंत हो गया। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ने सभी राजाओं को कैद से छुड़ाया और जरासंध की कैद में बंदी बने राजाओं को अपने साथ लेकर चले। उन्होंने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध के राज सिंहासन पर बैठा दिया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके पश्चात पांडवों ने विजय यात्रा आरंभ की और सभी देशों के महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। उसमें समस्त भारत के राजा आए। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि किसकी अग्र पूजा की जाए, अर्थात किसकी सबसे पहले पूजा की जाए। युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह की और उन्होंने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की ही पहले पूजा की जाए। ये बात युधिष्ठिर को भी अच्छी लगी। उन्होंने सहदेव से श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए कहा। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण जी की पूजा की और इस प्रकार चेदीराज शिशुपाल को श्री कृष्ण का सबसे पहले पूजा किए जाना अच्छा नहीं लगा। वह खड़ा हुआ और जोर से हंसने लगा। सारी सभा की नजर शिशुपाल की ओर गई तो उसने ऊंचे स्वर में व्यंग्य पूर्वक कहा, अन्याय की बात है कि मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। शिशुपाल ने सभी राजाओं को देखा और कहा, उपस्थित राजा, इस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर जरासंध को मरवा डाला है और इसी से उसकी अग्र पूजा की जा रही है। हम इसको धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? हमारा उनमें विश्वास नहीं रहा। इस तरह व्यंग्य बाणों की वर्षा करने के बाद शिशुपाल अन्य कुछ राजाओं को लेकर सभा से बाहर चला गया। युधिष्ठिर नाराज राजाओं को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े गए और विनम्रता से उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने के बाद भी जरासंध नहीं माना और उसका हट और अभिमान बढ़ता गया। आखिर शिशुपाल और कृष्ण के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई, अर्थात युधिष्ठिर सम्राट के पद को प्राप्त हुए। दूसरा अध्याय, शकुनी का आगमन। बाल महाभारत में इस अध्याय के साथ शकुनी का आगमन हुआ। एक दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बैठे थे और कहा, युधिष्ठिर को युद्ध की कोई संभावना न रहे, इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों और बंधुओं को भला बुरा नहीं कहूंगा, सदा उनके अनुसार रहूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपस में मन मुटाव हो, क्योंकि मन मुटाव से झगड़े होते हैं। क्रोध को मन से एक बार में निकाल दूंगा। दुर्योधन और अन्य कौरवों की भी बात मैं कभी नहीं टालूंगा। युधिष्ठिर की ये बातें सभी भाइयों को अच्छी लगी और उन्होंने भी निश्चय किया कि वे झगड़े फसाद का कारण नहीं बनेंगे। एक और बात युधिष्ठिर के लिए चिंतित थी कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और दूसरों और राजपाट के ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि के स्मरण से ही दुर्योधन ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो उठा। दुर्योधन जब ये सोचता कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन गए हैं तो उसका दुख और भी असहनीय हो जाता। यशस्वी पांडवों के सौभाग्य की याद करके ही उसकी जलन बढ़ने लगती और एक दिन अपने महल के कोने में चिंतित और उदास मन से वो खड़ा हुआ था। उसे नहीं पता चला कि मामा शकुनी उसके बगल में आ खड़े हुए हैं। मामा शकुनी ने कहा, दुर्योधन बेटा, इस प्रकार चिंतित और उदास क्यों हो? तुम्हें कौन सा दुख सता रहा है? दुर्योधन ने लंबी श्वास भरते हुए कहा, मामा,
युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ बड़े ठाट बाट से प्रसन्नता पूर्वक राज कर रहा है और ये मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे तो अपना जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनि ने दुर्योधन को दिलासा किया, बेटा दुर्योधन, तुम इस तरह अपने मन को छोटा मत करो। पांडव भी तो तुम्हारे भाई हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें इनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वे तो अपने ही राज्य का भोग कर रहे हैं जो न्यायपूर्वक उन्हें प्राप्त हुआ है। पांडवों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्हें वही मिला है जिस पर उनका अधिकार था। और यदि उन्होंने अपनी शक्ति से प्रयत्न करके अपना राज्य और सत्ता बढ़ा ली है, तो तुम अपना मन छोटा क्यों करते हो? और वैसे भी पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम्हें तो किसी बात की कमी नहीं है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महावीर भी तुम्हारे ही पक्ष में हैं। केवल यही नहीं, अपितु मैं, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सभी तुम्हारे साथ हैं। इन सभी साथियों के सहयोग से तुम संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर दुख किस बात का? दुर्योधन ने कहा, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें? शकुनी ने कहा, बेटा युद्ध की तो तुम बात ही ना करो, यह खतरनाक कार्य है। यदि तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो तुम्हें युद्ध के बजाय चतुराई से काम लेना होगा। और मैं एक उपाय बता सकता हूँ जिससे बिना लड़ाई के युधिष्ठिर और अन्य पांडवों पर विजय पाई जा सकती है। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, उसकी आंखें आशा से चमक उठी। उसने बड़ी उत्सुकता से कहा, मामा जी क्या उपाय ऐसा जानते हैं? दुर्योधन, तुम जानते हो युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। यदि हम उसे चौसर खेलने के लिए बुलाएंगे तो वो मान जाएगा। और इस बात को जानते ही हो कि मैं चौसर का सफल खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी तरफ से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसकी संपूर्ण धन संपदा राज्य बिना किसी युद्ध के आसानी से जीतकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी दोनों धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने कहा, राजन देखिए तो आपका पुत्र शोक और चिंता के कारण कमजोर हो गया है। अंधे और विद्ध पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से बहुत स्नेह था। यदि ये कहा जाए कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में पगलाए से रहते थे तो गलत बात न होगी। शकुनी की बातें सुनकर वे सचमुच चिंतित हो गए। उन्होंने दुर्योधन को सीने से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सारा जगत तुम्हारी आज्ञा अनुसार चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? तभी शकुनी ने धृतराष्ट्र को यह परामर्श दिया कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों ने इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने हाँ नहीं की, बल्कि कहा, मुझे यह उपाय ठीक नहीं लगता। विदुर बहुत समझदार है, मैं उससे सलाह कर लूं, उसके पश्चात मैं कुछ निर्णय लूंगा। दुर्योधन को विदुर से सलाह लेने की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जानता था कि विदुर इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा मेरी तो राय है कि चौसर खेलने का विचार ठीक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। खेल वैर विरोध की जड़ होता है और विनाशकारी होता है। किंतु दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसी बात पर दृढ़ रहते हुए बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो बनाया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों के समय से ही चलता आ रहा है। दुर्योधन के बार बार आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र को बात माननी पड़ी और उन्होंने चौसर खेलने की अनुमति दे दी। सभा मंडप बनाया गया और धृतराष्ट्र ने फिर इस बारे में विदुर से भी सलाह की। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन इस सारे खेल में सारे वंश का नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में परस्पर मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे, जिससे हम पर भारी विपत्ति आएगी। तब धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का डर नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, इसलिए तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसको मेरी तरफ से खेल के लिए निमंत्रण देकर आओ। धृतराष्ट्र को अपने बेटे दुर्योधन से अपार स्नेह था, यही कारण था कि उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन की बात मान ली। धृतराष्ट्र के कहने पर पांडवों के पास विदुर गए। विदुर ने बैठते हुए युधिष्ठिर से कहा, चौसर के खेल के लिए हस्तिनापुर में एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान सुंदर है, और धृतराष्ट्र चाहते हैं कि तुम उनका निमंत्रण स्वीकार करें और चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर आए। उनकी इच्छा है कि तुम अपने भाइयों के सहित वहां पर आओ। युधिष्ठिर का भी मानना था कि चौसर का खेल अच्छा नहीं है, ये खेल सर्वनाश कर देता है, इससे आपस में वैर भाव बढ़ता है और समझदार लोग इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते। किंतु उन्होंने कहा कि चौसर का खेल अनर्थ की जड़ होता है,
मैंने बहुत कोशिश की कि इसे ना होने दूं, परंतु राजा की आज्ञा है कि तुम्हें खेल का निमंत्रण दिया जाए, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा, जो इच्छा हो करो। राजवंशों की नीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी नियम के तहत युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया। वहां ठहरकर सबने आराम किया और सुबह सभा मंडप में पहुंच गए। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपट बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेला जाए। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना कोई साहस का काम नहीं है। जुए का खेल खेलना धोखे के समान है, और आप तो सब जानते ही हैं। शकुनी बोला, कैसी बात करते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, आप ये कहिए कि आपको हार जाने का डर है। युधिष्ठिर ने गुस्से में जाकर कहा, राजन, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि मुझे खेलने के लिए कहा गया है, मैं ना नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं खेलने को तैयार हूं, किंतु मेरे साथ खेलेगा कौन? तभी दुर्योधन बोला, मेरी जगह मामा शकुनी खेलेंगे, और दांव पर लगाने के लिए धन संपदा आदि मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक के स्थान पर दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह साधारण नियमों के विरुद्ध है। शकुनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अपने दूसरा बहाना बना लिया। और युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खेलूंगा। और इस तरह से खेल शुरू हो गया, परंतु इस युद्ध क्रीड़ा को देखकर सभी के चेहरों पर उदासी छा गई। कौरव बड़ी उत्सुकता से इस खेल को देख रहे थे। सबसे पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी, खजाने, रथ, घोड़े। युधिष्ठिर तीनों भाइयों को दांव पर लगा बैठे। ऐसा लग रहा था मामा शकुनी का पासा उनके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से गाय, भेड़, बकरियां, दास दासियां, घोड़े, रथ, सेना, देश देश की प्रजा, सभी हार दिया। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे, उन्हें भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। शकुनी ने कहा, और भी कुछ बाकी है? तो युधिष्ठिर ने नकुल का इशारा करते हुए नकुल को दांव पर लगा दिया और कहा, चलो मैं इसकी बाजी लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा, तो यह बात है, तो यही कर लो। आपका प्यारा भाई नकुल भी मेरा हुआ। इस तरह शकुनी ने पासा फेंका और नकुल को जीत लिया। इस प्रकार सहदेव को भी बाजी पर लगाया गया और शकुनी ने सहदेव को भी जीत लिया। शकुनी को आशंका होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो युधिष्ठिर खेल बंद कर दे, और उन्होंने कहा कि आपकी नजर में भीम और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है। आपने माद्री के बेटे नकुल और सहदेव को तो दांव पर लगा दिया, किंतु माता कुंती के पुत्र भीम और अर्जुन को तो दांव पर नहीं लगाया। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, लगता है इसमें भी तुम्हारी चाल है। तुम चाहते हो कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए। तुम क्या जानो पांचों भाइयों के संबंधों के बारे में। चलो मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। इस प्रकार अर्जुन भी युधिष्ठिर के हाथ से निकल गया। युधिष्ठिर को कोई विवश कर रहा था और बलपूर्वक पतन की ओर लिए जा रहा था। तभी बोले, राजन, मैं अपने उस भाई को दांव पर लगाता हूँ जिसका संसार में कोई जोड़ीदार नहीं है। और इस प्रकार युधिष्ठिर भीम से भी हाथ धो बैठे। मामा शकुनी ने पूछा, अब और भी कुछ है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा, मैं स्वयं ही तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। यह भी जीता, और इस तरह से शकुनी ने युधिष्ठिर को भी जीत लिया। शकुनी की प्रशंसा करने वालों के हंसनाद से और पांडवों की दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सभा मंडप गूंज उठा और सभा में खलबली सी मच गई। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, अभी तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुमने अभी नहीं हारी है, और उसे दांव पर लगाकर तुम अपने भाइयों को भी छुड़वा सकते हो और स्वयं भी दांव छूट सकते हो। तुम अपनी पत्नी को दांव पर क्यों नहीं लगाते? युधिष्ठिर जुए के नशे में चूर था और उसके मुंह से निकल गया, चलो मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी भी बाजी पर लगाई। उसके मुंह से यह निकला ही था, लेकिन परिणाम को सोचकर वह व्याकुल हो उठे और कहने लगे, हाय, मैंने ये क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात से सारे सभा मंडप में हाहाकार मच गया और सभी उनको धिक्कारने लगे। लोग कहने लगे, छी छी, ये कैसा घोर पाप है। कुछ लोगों के तो आंसू ही बहने लगे, कुछ परेशानी के कारण पसीने पसीने हो गए। उनके भाई भी बहुत शोर कर रहे थे। इस तरह धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का बेटा बहुत दुखी हो गया और उसने कहा, शकुनी ने पासा फेंक कर इस बाजी को भी अपने नाम कर लिया। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप रणवास में जाएं
और द्रौपदी को यहाँ लेकर आए। दुर्योधन को फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों को देखा और कहा, स्वयं को हारने के बाद युधिष्ठिर को कोई हक नहीं कि वे पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी को दांव पर लगाएं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा और सारथी प्रतिकामी को कहा, विदुर पांडवों से डरते हैं, इसलिए तुम रणवास में जाओ और द्रौपदी को लेकर आओ। प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद नरेश की पुत्री, खेल में युधिष्ठिर आपको दांव पर लगा बैठे हैं, अब आपको राजा दुर्योधन की दासी बनना होगा। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी के काम के लिए प्रस्तुत किया जाए। मैं आपको ले जाने आया हूँ। द्रौपदी ने प्रतिकामी से कहा, हे सारथी, तुम हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि अपने आप को हारे हुए थे या मुझे। भरी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले मुझे बताना। प्रतिकामी ने भरी सभा में युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया। द्रौपदी ने उनसे पूछने को कहा है तो दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि द्रौपदी यहाँ आकर अपने पति से प्रश्न करे। प्रतिकामी पुनः रणवास में गया। द्रौपदी के समक्ष झुककर बड़ी नम्रता से कहा, देवी, आप सभा में स्वयं युधिष्ठिर से यह प्रश्न कर ले। द्रौपदी ने मना किया। प्रतिकामी उसने कहा कि तुम सभा में जाओ और मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आओ, तभी मैं चलूंगी। प्रतिकामी खाली हाथ लौट आया। तब दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, भाई दुशासन, लगता है सारथी भीम से डरता है, तुम जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुशासन के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती थी। वे रणवास में पहुंचकर द्रौपदी के उसने बाल बिखेरे, गहने तोड़ दिए और बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी व्याकुल हो उठी। उसकी ऐसी दयनीय अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण को बहुत दुख हुआ। उससे रहा नहीं गया। बोला, हे वीरों, सुनिए, युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए धोखे से बुलाया गया। वे धोखे से जाल में फंस गए और पत्नी तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्याय के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं, बाकी पांचों पांडवों की पत्नी है, तो युधिष्ठिर अकेले उनको दांव पर कैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही हार गए तो द्रौपदी की बाजी लगाने का उनको कोई अधिकार नहीं। और खास बात यह है कि युधिष्ठिर को द्रौपदी का नाम लेकर उसकी बाजी लगाने के लिए शकुनी ने उकसाया, जो खेल के नियम के विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस खेल को नियम के विरुद्ध ठहराता हूं और मेरी राय में द्रौपदी को नियम पूर्वक नहीं जीता गया। विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों ने विवेक पर संदेह का पर्दा हट गया। सारी सभा में कोलाहल होने लगा। यह देखकर कर्ण उठा और बोला, तुम बच्चे हो, सभा में बड़े बूढ़ों के रहते तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तभी दुशासन द्रौपदी को सभा में लेकर के आया। जैसे तैसे उसके वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे वस्त्र बढ़ता गया। आखिर वस्त्र खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। वह हाँफने लगा और थकान के कारण बैठ गया। सभा में कपकपी सी फैल गई, कानाफूसी होने लगी। इतने में भीम उठा और क्रोध से उसके होठ फड़क रहे थे। उसने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर कलंक लगाने वाले इस नीच दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर लोगों के हृदय भय से कांप उठे। धृतराष्ट्र को समझ में आ गया कि जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उनके कुल और पुत्रों के विनाश का कारण बन जाएगा। परिस्थिति को संभालने के इरादे से उन्होंने द्रौपदी को प्यार से अपने पास बुलाकर शांत किया, सांत्वना दी। उसके बाद युधिष्ठिर की ओर मुड़कर कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु और उदार हृदय के हो। दुर्योधन की इस कुमंत्रणा को क्षमा करके इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य, धन संपत्ति आदि सब ले जाकर के इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की बातों को सुनकर पांडव शांत हो गए और उचित अभिवादन आदि के पश्चात द्रौपदी और कुंती सहित इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। पांडवों के जाने के बाद कौरवों में बड़ी खलबली सी मच गई। पांडवों के इस प्रकार साफ निकल जाने के कारण कौरव अपना क्रोध प्रदर्शित करने लगे। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन फिर से अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और पांडवों को पुनः चौसर खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर आए और फिर से शकुनी के साथ चौसर का खेल खेला गया, पर इस बार शर्त यह रखी गई कि जो दल हारेगा वह अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास
और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहेगा। इस तरह 1 वर्ष में उनका पता लग जाएगा तो सबको 12 वर्ष फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। इस बार फिर से युधिष्ठिर हार गए और सभी पांडव अपने किए हुए वायदे के अनुसार वन में चले गए। इसके पीछे दुर्योधन की यह इच्छा थी या उसका विश्वास था कि अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर और पांडव पकड़े जाएंगे और फिर वे 12 वर्ष तक वनवास में चले जाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभा पर्व पाठ समझ आ गया होगा। अगले पर्व को, वन पर्व को लेकर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।